सो फाइनली गाइस नारुतो का न्यू चैप्टर आ चुका है। तो गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि उतासकी लीडर का भाई नारुतो को पास्ट में भेज देता है और पास्ट में नारुतो और जिराया से मिलता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो वीडियो देख लें, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो बिना किसी और बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 28 नारुतो एंड नारुतो बेस्ट फ्रेंड। तो गाइस इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लेडीज नारुतो और जिराया को नारुतो का ख्याल रखने का कह कर वहाँ से चली जाती हैं। नारुतो जिराया सेंसे से गुस्से से कहता है कि ये सारी आपकी गलती है, अब मैं ट्रेनिंग कैसे करूंगा। जिराया सेंसे नारुतो पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम अब भी ट्रेनिंग कर सकते हो, बस तुम्हें इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। नारुतो इनसे बोलता है कि आप मुझे फिर से धोखा देकर कहीं भागना चाहते हैं टर्की सानिन। जिराया सेंसे कहते हैं कि जो मैंने तुमसे बोला है वो करो नारुतो, तुम्हारी एज में मैं तुमसे ज्यादा समझदार था। नारुतो इनसे बोलता है कि काश मैं भी देख सकता कि आप कितने समझदार थे। नारुतो इन दोनों की बातों को सुनकर कहता है कि मुझे यकीन है कि ये लफ्ज मैंने पहले भी कहीं पर सुने हुए हैं। नारुतो फिर नारुतो से कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से अब मुझे और ज्यादा काम करना पड़ेगा। नारुतो कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब कुछ तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से हुआ है। नारुतो बोलता है कि ये मेरी वजह से नहीं, ये सब कुछ उस टर्की सानिन की वजह से हुआ है। नारुतो फिर पीछे जिराया सेंसे को देखता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होते हैं। फिर हमें दूर से दिखाया जाता है कि जिराया सेंसे रास्ते पर चलती हुई लड़की को लाइन मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो लड़की इन्हें थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। नारुतो इन्हें देखकर अपने मन में कहता है कि क्या ये सच में 3 लेजेंडरी सानिन में से एक है। साथ ही नारुतो फिर बोलता है कि ये कभी नहीं सुधरेंगे। फिर नारुतो जिराया सेंसे से बोलता है कि आप हार क्यों नहीं मान लेते और मुझे ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाते हैं। जिराया बोलता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे अभी भी अपनी रिसर्च पूरी करनी है। ये कहकर जिराया सेंसे नारुतो को अकेले नारुतो के साथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि नारुतो और नारुतो कहीं पर जा रहे होते हैं और रास्ते पर चलते हुए नारुतो की तरफ देखकर कहता है कि आखिर ऐसी चीजों में भला मैं ही कैसे फंस जाता हूँ। फिर नारुतो अपने सामने देखता है तो आगे से साकुरा आ रही होती है। नारुतो दौड़कर साकुरा के पास जाता है। साकुरा नारुतो की तरफ देखकर कहती है कि तुम तो वही हो ना जिससे नारुतो पहले टकरा गया था। नारुतो फिर दोनों के पास आता है और नारुतो साकुरा से फिर बोलता है कि ये बच्चा गांव में नया ही है और ग्रैंडमा सुनाडे ने इस पर मुझे नजर रखने का काम सौंपा है। साकुरा फिर मुस्कुराकर बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों एक जैसे ही हो। ये सुनते हुए दोनों एक साथ बोलते हैं कि ये मेरे जैसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। नारुतो फिर साकुरा से बोलता है कि क्या तुम इस तरह मजाक करना बंद करोगी साकुरा। नारुतो के पास आकर इससे कहता है कि ये बात मुझे करनी चाहिए, लड़कियों को देखने वाले निंजा। साकुरा नारुतो की बात सुनकर नारुतो से गुस्से से कहती है कि क्या ये बात सच है नारुतो, तुम लड़कियों को घूर रहे थे, मैं इस चीज पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नारुतो बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ साकुरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो। नारुतो साकुरा के गुस्से वाले चेहरे को देखकर अपने मन में कहता है कि नानी बचपन में चेहरा बिल्कुल वैसे ही बनाती थी जैसे मॉम बनाती हैं। साकुरा फिर दोनों को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। नारुतो पीछे से बोलता है कि साकुरा तुम इस बच्चे के साथ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन साकुरा नारुतो की कोई बात नहीं सुनती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर नारुतो बोलता है कि अब मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारे साथ मुझे बहुत ज्यादा मजा आया नारुतो। मगर नारुतो को पकड़कर गुस्से से बोलता है कि अभी तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो बच्चे, ग्रैंडमा सुनाडे ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है, इसलिए तुम मेरे होते हुए कहीं भी नहीं जा सकते हो। फिर नारुतो को अपने घर ले जाता है और वो नारुतो से पूछता है कि वैसे बच्चे तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया है, तुम्हारा नाम क्या है। नारुतो इसे बताता है कि मेरा नाम नारुतो है। नारुतो भी फिर इसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है और एक दिन मैं इस विलेज का होकागे बनूंगा। फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। नारुतो घर को देखकर अपने मन में कहता है कि यकीन नहीं होता कि दादाजी पहले इस घर में रहते थे। नारुतो फिर नारुतो से कहता है कि घर में पड़ी हुई गंदगी को इग्नोर कर देना। नारुतो फिर नारुतो से कहता है कि आप इस घर में अकेले रहते हो। नारुतो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मुझे अपने मॉम डैड के बारे में नहीं पता कि वो कौन थे। फिर दोनों के एक साथ पेट से आवाज आने लगती है जिसे सुनकर वो दोनों वहाँ पर हंसने लगते हैं। फिर नारुतो से बोलता है कि लगता है कि मेरे पेट को भूख लगी है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी भूख लगी है नारुतो, कोई बात नहीं आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। नारुतो ये सुन
सुनकर खुश हो जाता है कि इसके दादा आज इसके लिए खाना बनाएंगे। लेकिन अगले ही पल सरूटो दुखी हो जाता है क्योंकि खाने में रामेन नूडल्स होते हैं। सरूटो बोलता है कि तू ये खाने हैं। नारुतो कहता है कि देखो ये तैयार भी हो गए, मेरे पसंदीदा रामेन नूडल्स। अगर सरूटो तुम्हें और खाने हैं तो पीछे और भी पड़े हैं। सरूटो फिर पीछे नूडल्स को देखकर अपने मन में कहता है कि तो दादाजी को शुरू से ही नूडल्स बहुत पसंद थे। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते रात भी हो जाती है और रात को जब सरूटो और नारुतो सो रहे होते हैं तभी अचानक ही सरूटो की आंख खुल जाती है और वो नारुतो की तरफ देखकर अपने मन में कहता है कि दादाजी आप बहुत अच्छे हैं, काश आप अभी भी जिंदा होते। सरूटो अपने दादा के बारे में सोचकर इसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसी वक्त नारुतो की भी आंख खुल जाती है और वो सरूटो के आंसू को देखकर इससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ सरूटो, कोई बुरा सपना देखा था क्या, आखिर तुम इतना रो क्यों रहे हो। सरूटो नारुतो से बोलता है कि कुछ नहीं नारुतो, बस मुझे अपने दादाजी की याद आ गई थी। नारुतो सरूटो से पूछता है कि सरूटो क्या अब तुम्हारे दादा इस दुनिया में नहीं है। सरूटो बोलता है कि नारुतो तुम्हें याद नहीं है क्या कि जब मैं लेडी सुनाडे को अपनी स्टोरी सुना रहा था तो मैंने उनसे कहा था कि मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नारुतो ये सुनकर बोलता है कि हाँ हाँ मुझे याद है, सॉरी मैं भूल गया था। फिर नारुतो रोते हुए सरूटो को गले लगा लेता है जिससे हमारा सरूटो काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है और इसके आंसू भी पल भर में गायब हो जाते हैं। और फिर वो अपने मन में कहता है कि दादाजी आप सच में बहुत अच्छे हैं। और फिर बाद में दोनों सो जाते हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं जल्दी वो लेकर आऊंगा। गुड बाय।